आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि साल 2024 में विपक्ष के सभी दल मिलकर लंका का दहन करेंगे। मृत्युंजय तिवारी का सीधा इशारा केंद्र सरकार की ओर है, जिसमें वो 2024 में बीजेपी को केंद्र की सत्ता से हटाने की बात कर रहे। दरअसल रावण दहन के मौके पर पटना के गांधी मैदान में आरजेडी नेताओं की गैर मौजूदगी के सवाल पर मृत्युंजय तिवारी ने यह बड़ा बयान दिया है कि सभी नेता 2024 की तैयारी में लगे हैं। आरजेडी प्रवक्ता के इस बयान पर पूर्व मंत्री और बीजेपी एमएलसी सम्राट चौधरी ने निशाना साधा। सम्राट चौधरी ने कहा है कि आरजेडी ने तो खुद अपने अध्यक्ष यानी कि लालू प्रसाद को ही रावण बना दिया। बात 2024 के चुनाव की करे, बीजेपी के सामने सभी दल हवा हवाई हो जाएंगे और नीतीश कुमार का पीएम बनने का सपना कभी भी पूरा नहीं होगा। असत्य का पूरे देश में राजनीतिक तौर पर असत्य का राज है, जो बुराइयां है इस सरकार की, उसको खात्मा के लिए 2024 में उस सरकार को बिहार में तो दहन हो गया बुराई का, अब 24 में दिल्ली में होगा। इसकी तैयारी के लिए, उस पर चढ़ाई के लिए सब लोग लगे हुए हैं। इसमें दिखाई भी नहीं देंगे। 24 का चुनाव ना राष्ट्रीय जनता दल कहीं दिखाई देगा और नीतीश बाबू का सपना कि जो ये पलटू कुमार जी हैं, ये जो सपना देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर बनने का, वो सपना ही रहेगा। और नगर निकाय चुनाव पर रोक लगने से बिहार की सियासत गरमाई हुई है। आने वाले दिनों में इसका बिहार की सियासत पर साइड इफेक्ट पड़ना भी तय माना जा रहा। ये जो उपचुनाव, जो बिहार विधानसभा का जो उपचुनाव 2 सीट पर होने जा रहा है, इस पर हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता का विशेष अधिकार होता है उस पर निर्णय लेने का। लेकिन हम समझते हैं कि वो एनडीए, हमारे जो महागठबंधन के जो तमाम लीडर हैं, वो लीडर से बात करके जल्द ही तय कर लिया जाएगा कि कौन लोग लड़ेंगे। तो वोट का ग्राफ बढ़ा है, लोगों का विश्वास बढ़ा है और तमाम जितने भी लोग हैं, सब लोग का आस्था महागठबंधन पर है। सभी लोगों को पता है, बिहार के एक एक आम आवाम को पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से राजनीतिक षड्यंत्र करके इस चुनाव को रुकवाने का काम किया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीतिक साजिश की है, वो स्पष्ट रूप से अब सड़कों पर भी दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी राजनीति के लिए जिस तरह का खेल खेला है, उसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। निकाय चुनाव को बाधित किया गया जानबूझकर। सरकार की मंशा नहीं थी चुनाव कराने का, जिसमें अति पिछड़ों को आरक्षण देना था आयोग बना करके। और ये सरकार अति पिछड़ा विरोधी सरकार है। नीतीश कुमार जब से लालू यादव के साथ गए हैं सरकार में, तब से जो है से वह भी अपना चेहरा बेनकाब कर लिए और अति पिछड़ों के खिलाफ हो गए हैं। और सीएम बने तो जो कमिटमेंट था, वह कमिटमेंट एनडीए के साथ रहे हों, एनडीए के अलग रहे हों, लगातार उनका कमिटमेंट सोशल जस्टिस के प्रति है। भारतीय जनता पार्टी के लोग श्रेय लेना चाहते। और कभी मधुबनी जिले की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले लोहट चीनी मिल पिछले करीब 27 सालों से बंद पड़ा हुआ है। कई बार आश्वासन के बाद भी मिल चालू नहीं किया जा सका। हालांकि चीनी मिल की जगह पर इथेनॉल की यूनिट लगाने की कवायद शुरू की गई है। वहीं कबाड़ में तब्दील हो चुके चीनी मिल के स्क्रैप को हटाने की सुगबुगाहट भी तेज हुई, लेकिन स्थानीय ग्रामीण और चीनी मिल के कर्मचारी नाराज हैं। इन लोगों का कहना है कि जब तक लोहट में इथेनॉल की यूनिट की शुरुआत नहीं होगी, तब तक चीनी मिल के स्क्रैप को हटाने का विरोध करेंगे। बताया जा रहा है कि यूपी के गोरखपुर से कुछ लोग चीनी मिल का स्क्रैप हटाने के लिए लोहट पहुंचे थे, लेकिन स्थानीय लोगों ने फिलहाल स्क्रैप हटाने से मना कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि लोहट चीनी मिल की सैकड़ों एकड़ जमीन पड़ती पड़ी है। पहले उसे जमीन पर किसी फैक्ट्री का निर्माण शुरू होने के बाद ही चीनी मिल के मलबे को हटाया जाए। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि मिल का स्क्रैप हटाने के लिए कौन लोग आए थे और किस एजेंसी को यह जिम्मेदारी दी गई, इस बात की आधिकारिक पुष्टि तक नहीं हो पाई है। यहां तक कि उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने भी मिल का स्क्रैप हटाने संबंधी किसी तरह की जानकारी होने से इनकार कर दिया। हालांकि उद्योग मंत्री ने जल्द ही लोहट में इथेनॉल की फैक्ट्री लगाने का भरोसा जरूर दिया है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई हमारे संज्ञान में नहीं है। देखिए, ये सूचना जरूर हमें मिली थी कि वहाँ कुछ लोग स्क्रैप के लिए आए थे। हमने कहा कि उसको पहले रोकिए, पहले जानकारी प्राप्त कर लें, कौन सा एजेंसी है, किनको ऐसा ऑर्डर मिला है। आप डीएम को तुरंत टेलीफोन करिए, एसडीओ को टेलीफोन करिए
अब बिना कुछ परमिशन का एज ए मिनिस्टर हमें भी नहीं पता है। हो सकता है कोई जोड़ी नहीं है कि मिनिस्टर को सब चीज़ पता होना ही चाहिए, लेकिन जनता को जरूर पता होना चाहिए कि किस आधार पे वो लोग आए हैं। इसलिए पहला तो काम उसको रोकने का है, दूसरा फिर आगे हम बढ़ाएं।